Hey Hey guys, guys, welcome back to our channel. सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग Q&A सेशन कर रहे हैं। आई Yes, गेस अपन ने फर्स्ट Q&A कब किया था? लॉकडाउन में। लॉकडाउन में राइट करेक्ट जो तो फर्स्ट लॉकडाउन था वो यस तो उसमें ऑलमोस्ट अभी 3 to 4 years हो गए और काफी टाइम से लोग हम लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अबाउट आवर पर्सनल लाइफ। फाइनेंस हमारा कैसे मैनेज करते हैं, हम लोगों ने कैसे डिसीजन लिया जॉब छोड़ के ये फील्ड में आने का। सो ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं हाँ, बट हम लोग एक्चुअली Q&A सेशन बैठ के कर नहीं पा रहे थे बिकॉज हम लोग का बैक टू बैक ट्रैवल कंटिन्यूस होता ट्रैवल था। चलता है तो फिर हाँ ट्रैवल करके वापस आओ तो ट्रैवल का कंटेंट एडिट करो, तो वो सब चक्कर में हम लोग ये Q&A सेशन कर ही नहीं पा रहे थे। बट लकीली हम लोग अभी आए हैं 1 month के लिए नासिक में, जो मेरा यस होम टाउन है, और हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा अभी हम लोग के यहाँ पे टाइम है। हाँ, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोगों ने इतना बड़ा ब्रेक लिया है 1 मंथ का टू फोकस ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऐसा हाँ कभी होता नहीं है कि हम लोग इतना लंबा ब्रेक लेते हैं ट्रैवल से। सो इस बार लिया है तो हमने सोचा कि ये वाला Q&A सेशन भी करते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेसफुल ऑनगोइंग मैरिज? आई लव यू गाइज बाय द वे। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, वी लव यू टू। सिद्धार्थ दा करके है, उसने हाँ, पूछा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ हमने शादी के पहले 9 साल डेट किया है। हम कॉलेज में मिले थे, मैं उनकी जूनियर हाँ, थी। और देखो सक्सेसफुल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोगों में भी उतने ही झगड़े होते हैं हाँ, जितना यूजुअल। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है और भी नेक्स्ट लेवल ज्यादा झगड़े होते झगड़े होते हैं हैं। बिकॉज हम लोग 24/7 एक साथ रहते हैं। हम दोनों का जो लाइफ को लेके गोल्स है या गोल्स फिर है, थॉट है ना, वो सिमिलर है। सिमिलर है। वो जो हाँ एंड गोल है वो सिंस सिमिलर है ना, तो उसके लिए जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं ना तो वो काम हो जाता है। उसमें काफी बार हम लोग का झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। और दूसरी गोल सेम है, वैल्यू सेम है, बट हाँ। उसके अलावा जो अप्रोच है ना हम लोग दोनों का वो डिफरेंट है हम्म, थोड़ा बहुत। सो उस वजह से ना वो बैलेंस आउट हो हो जाता जाता है। है। प्लस एक और चीज जो मैंने काफी यंग जनरेशन में एक्चुअली, मतलब जो हमारे आगे का जनरेशन है जेन जी। उनमें उनमें देखी है कि ब्रेकअप और पैचअप ये जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा होता है। बट हमारा ऐसा था कि हम झगड़ा पहले भी करते थे जब हम हाँ, बट डेट कर कभी रहे थे। ब्रेकअप नहीं हुआ हम लोग का। बट हम लोग का एक भी, हाँ टच वुड, एक भी बार ब्रेकअप तभी भी नहीं हुआ था वो हाँ 9 साल में। और शादी के बाद भी हमारा कितना भी झगड़ा हो गया तो हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या फिर हम लोग चलो सेपरेट हो जाते हैं। सो हाँ, आई थिंक दैट इज द झगड़ की। के हम लोग क्लियर कर डालते क्लियर हैं। कर एंड ऑफ द डे हम लोग का अगर फ्रस्ट्रेशन निकल गया ना, फिर हम दोनों को शांत फील शांत। होता सो आई थिंक दैट्स आवर सीक्रेट। है। यस, साहिल यादव 11 इसने पूछा है, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट ईच अदर? आई रियली लव योर वीडियोस। एक दूसरे के बारे में क्या पसंद आता है? अभी हम लोग को एक साथ रह के हो गया है 8 साल ना। नहीं, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. अरे शादी को शादी को 9 साल हो शादी गया को है। 9 साल हो गया, और ऐसा उसके अलावा आई गेस 15 साल हो नौ गए। साल उसके सो अलावा 9 साल, तो टोटल 18 साल। 18 ईयर्स। देखो इतने टाइम से हम लोग एक साथ है ना, कि ऐसा नहीं है कि नया नया शुरू हुआ है कि यार इसका मुझे स्माइल पसंद आ रहा है। काफी लोगों को वो काफी अच्छा लगता है कि ये मुझे आप करके बुलाती है, तो ये बहुत यूनिक है। मुझे ये काफी बहुत पहले से पसंद आया था। जब हम लोग मिले थे तो मैं इसको बोला नहीं था कि तू मुझे आप करके बोल। मे बी मैं इससे इतना बड़ा दिखता हूँ कि ऑटोमेटिकली इसने सोचा कि मैं इसको आप ही बोल डालती हूँ, तो तब से आदत हो गया है। शादी के पहले जो रिलेशनशिप था हम लोग का, उसमें भी बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था। उसमें कुछ ऐसा ये नहीं था कि रहता है ना काफी सारे लोगों को कि अगर झगड़ा हो गया तो अभी ब्रेकअप हो जाएगा, फिर बाद में वापस मनाना पड़ेगा, ये सब टेंशन नहीं था। तो मुझे वो स्टेबिलिटी बहुत पसंद है इसके साथ रहने की, कि वो स्टेबिलिटी है। जब मैं फर्स्ट टाइम में मिली थी उनसे तो मुझे बहुत सेफ फील हुआ था उनके साथ। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। मेरे लाइफ में मेरे से 2 फ्रेंड्स थे जब मैं इनसे मिली थी, और दोनों। उसमें की एक फ्रेंड मेरे बैच में थी, उसके थ्रू में इसको मिला हूँ। हाँ 3 महीने तो ये मेरे को मिली नहीं। जो फ्रेंड थी वो आ गई थी डिफॉल्टर लिस्ट में, क्योंकि उसके अटेंडेंस ज्यादा नहीं थे। और सिंस मैं सीआर था और मेरे हाथ में था कि एक दो समझो उसके सिर्फ एडिशन कर दूं तो निकल जाएगी, तो 3 महीने के बाद में उसने मेरे को बोला यार निकाल दे मेरे को उसमें से। तो मैंने उसको बोला तूने तो मेरे को किंजल से मिलाया नहीं है। तो वो बोली ठीक है अभी मैं मिलाती हूँ। तो मैं उसको बोला पहले तू मिला फिर अपन ये सब करेंगे, तब जाके ये मेरे को मिली। तो उसके पहले मिली भी नहीं हाँ, थी। जब मैं मिली तब मुझे ना उनके साथ बहुत सेफ फील हुआ। उनको कोई भी गलत आदत नहीं थी, ना ड्रिंकिंग ना स्मोकिंग। हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड पहले से थे वो। हार्ड वर्किंग और तो ये मुझे भी है। पुश करते थे कि तू हाँ, पढ़ाई कर, तू ये कर, तुझे ये जमेगा। बट मेनली तो मुझे उनके साथ सेफ फील होता था, ये सबसे ज्यादा मुझे सिर्फ पसंद है। फील होता था करके ये मेरे से प्यार करती है। अरे रे। हाँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू
ट्रस्ट कि कोई ऐसे इंसान मिलेगा, कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिसको आप अपने लाइफ के साथ ट्रस्ट कर सकते, मुझे वो चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गुड। अमित शर्मा ने पूछा है, व्हाट्स द थिंग दैट यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट ईच अदर? अभी जस्ट इसने इसका जो लैपटॉप का बैटरी है हमेशा 10 या 8% पे रहता है, अभी 10% पे है और मेरे को बोल रही है फटाफट कंप्लीट कर दे क्योंकि 10% पे है। तो ऐसा कुछ भी इसको इलेक्ट्रॉनिक दो, कभी चार्ज नहीं रहता है। बट ये तो बहुत छोटी चीज हुई, उसके अलावा क्या ऐसे मतलब बड़ा क्या डिसलाइक कर? सिंस ये रिजर्व्ड है ना, वो मुझे पहले अच्छा लगा क्योंकि फिर ये मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करती थी जब हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। बट अभी कैसा हो गया ना कि इसका इतने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सिंस हम लोग सेम फील्ड में, तो मेरा बात भी वही होता है। अभी हम लोग को जैसे इसने बोला 18 साल हो गया, तो अभी हम लोग ऑब्वियसली वो रोमांटिक बातें तो करते नहीं है, फेज में है नहीं कि अरे चलो अपन ये कैफे में भी बैठे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, तो बट काम का बात निकलता है। अगर नहीं भी सोचा तो भी निकल जाता है। वही अगर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो मेरा चिल टाइम निकलता है, मतलब मैं काम की बात करूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो वो चीज होने के लिए इसको भी इसके अगर फ्रेंड्स रहेंगे तो वो अच्छी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, मतलब मेरे गिन के 2 फ्रेंड्स हैं अभी लाइफ में मेरे। और तुझे क्या डिसलाइक है? मुझे एक्चुअली एक नहीं 2 चीजें डिसलाइक में। हाँ। सबसे पहला तो काम, मतलब रिलैक्स होना क्या होता है वो इनको पता नहीं है। सिर्फ काम, फुल टाइम काम। जब भी सिर्फ दोस्तों से मिलेंगे, वो भी बहुत रेयरली अभी सब लोगों का मिलना होता है, बिकॉज सब अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में है, तो मिलना होता नहीं है ज्यादा, साल में 1-2 बार ही मिलना होता है। दूसरी जो चीज है, जो इनके मॉरल वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा है, और आई थिंक आज के जमाने में इतना मॉरल वैल्यूज हाई नहीं होना चालू इंसान चाहिए। चालू नहीं मैं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट थोड़ा खुद के बारे में सोचना जरूरी है। यू नीड टू बी सेल्फिश, बिकॉज कभी कभी इतना अच्छा होने का ना कुछ लोग फायदा उठा देते हैं। हु इज द लेजी वन? अर्चना ने पूछा है। इसे तो मैं ही रहूंगा। देखो शूट नहीं होते रहता ना, ज्यादा से ज्यादा जिम जाऊंगा, और अभी थोड़ा सा और एक्टिविटीज करने में मुझे इंटरेस्ट है। तो उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठा रहूंगा, चिल करूंगा, PS खेलूंगा, ऐसा एक ही जगह पे बैठ के मैं पूरा एक दिन निकाल सकता हूँ, 2 दिन भी निकाल सकता हूँ। तो वैसे तो मैं ही आलसी हूँ। वैश वाइब्स। हाँ, उन्होंने पूछा है हाउ डिड यू बोथ मीट? हाँ, थोड़ा बता ही दिया आपको, हम लोग कॉलेज में थे और इसकी दोस्त ने फोटो डाला था। थोड़ा अगर और एक्सप्लेन में करूँ, हाँ, और तब ऑर्कुट था, विनी द पू का सॉफ्ट टॉय पकड़ के इसने फोटो डाला था। तो बहुत क्यूट उसका फेस था, तो मैंने फेस था क्यूट, अभी भी है। तो फिर मैंने उसको पूछा, अरे ये कौन है, ये कॉलेज में आएगी? तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मेरे को मिला के दे। तो ऐसे हम लोग मिले। इसके अलावा अगर आपको एकदम ही और अच्छे से स्टोरी जाननी है तो आप बताओ, तो हम लोग आपको स्टोरी बताएंगे। डिटेल में मे बी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आस्था ने पूछा है, वाज इट लव एट फर्स्ट साइट, हाउ ही प्रपोज्ड? मेरे लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट था। मेरा तो क्लियर था, मैंने इसके दोस्त को भी बोला था कि मुझे पसंद है, देख उसको तू ऐसा ही बोल। इसने 3 से 4 महीना लिया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके ऊपर चिढ़ा एक बार फोन पे कि भाई तेरे को मिलना है कि नहीं मिलना है, क्योंकि मेरे को रीजन देती थी, हाँ हम लोग ये शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, फिर आज इसका है वो है। तो मैं बोला भाई तू रहती भी इतना दूर नहीं है, मतलब अपन पास में ही रहते हैं, तू डोंबिवली में रह रही है, मैं ठाणे में हूँ, तो मिल सकते हैं। तो फिर भी इसका नाटक था। तो इसका तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, इसको ऐसा जबरदस्ती मैंने बोला कि तू भाई हाँ बोल, तब जाके था। जबरदस्ती हाँ नहीं बोला, बट नहीं था फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट मेरा, बिकॉज मैं इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करती, जैसे मैंने पहले बोला। सो मुझे टाइम लगा ये समझने में कि हाँ यही इंसान है, बिकॉज जैसे इनको टाइम पास नहीं करना था, मुझे भी वैसे सिर्फ डेटिंग और टाइम पास में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने टाइम लिया। सो ये मेरा जस्टिफिकेशन। एंड हाउ ही प्रपोज्ड? ही डिड नॉट। फालतू सवाल पूछो मत। He did not. कुछ प्रपोजल मैं वैसे ही बोला कि जैसे ही ये मिली, मैंने इसको बोला कि तेरे को मैं पसंद हूँ क्या, और मेरे को तू पसंद है, मैंने इतना पूछा। प्रपोजल वगैरह अपना इंडिया का है नहीं, और शादी का भी नहीं था प्रपोजल, ऐसा कुछ हम लोग का रिंग लेके वो शादी का प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं हुआ था। सीधा पेरेंट्स को मिलाया और बोल दिया भाई हमको शादी करनी है। तो कुछ प्रपोजल वगैरह था नहीं। नेक्स्ट टाइम भी पूछो मत। उन्नति शाह रहेगी, तो उन्होंने पूछा है, यू बोथ आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव पीपल एंड फील इट इवन फ्रॉम द स्क्रीन एज वेल, हाउ? आई लव यू बोथ। वी लव यू टू। पॉजिटिव मतलब प्रोबेबली मेरा फेस पॉजिटिविटी दिखाता है और ये है पॉजिटिव। मैं एक्चुअली ड्यूरिंग शूट बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, मेरे को दुनिया भर का शूट करना रहता है, मेरे को एंगल्स भी अच्छे चाहिए रहते हैं। पॉजिटिविटी एडिट में निकलती है। जो भी उसके पीछे का झगड़ा है
वो मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में थोड़ा डाला है, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा है कि थोड़ा दिखाए लोगों को कि बाबा मैं इंसान कैसा हूँ या फिर ये एज अ पर्सन कैसी है। शूट हो रहा होता है, ब्लॉग हम बनाते रहते हैं, वीडियो शूट करते रहते हैं, तभी उस समय पे किसी लोकेशन पे अगर हम लोग हैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज मुझे वो जेन्युइनली बहुत पसंद है, मैं बहुत हाँ। एंजॉय करती हूँ। फिर मुझे वो ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है, अगर कुछ थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे भी है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनका जो कोर है वो सिनेमेटोग्राफी का है, तो वो हमेशा स्ट्रेस्ड आउट इसलिए होते हैं बिकॉज हम लोग ट्रैवल शूट कर रहे हैं, वहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हाँ, और सिंस मैं एडिटर भी हूँ ना, तो जब शूट भी चलते रहता है तो मेरे माइंड में एडिट भी शुरू हो जाता है। एक टिप दे रही हूँ कि जो भी व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, जो आप वीडियो शूट करते टाइम पे जो आपका मेंटल State of mind है। हाँ स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है हाँ, वो वीडियो करता में। है। हाउ डू यू मैनेज टाइम टुगेदर एंड टाइम विद ईच अदर्स फैमिली? अभी एक साथ जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं तो वो वैसा ही हो गया कि शूट हो गया तो हम लोग कैफे में चले गए, एंड उस टाइम पे हम लोग की बातें होती है, तो that थोड़ा is- ब्रेक मिल जाता है थोड़ा हम लोग। ब्रेक मिल जाता है, कंटिन्यू शूट भी करना इम्पॉसिबल है। और जब हम लोग इधर भी रहेंगे तभी दोस्तों के साथ, या फिर हम लोग दोनों भी मूवी बफ है, तो मूवी बफ है, मूवीज हाँ। देखने जाते हैं। सो हम लोग ट्राई करते हैं, जब घर पे रहते हैं तो एवरी डे जब हमारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम कोई एक साथ बैठ के शो देख रहे शो हैं या फिर देखे, मूवी डिज्नी देख के रहे इसकी हैं। मूवीज पसंद है इसको, हाँ। तो हम लोग वो देखते हैं। और फैमिली का बात हुआ तो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है। बेस्ट देखो, Basic- मराठी फैमिली में ना मोस्टली टाइम स्पेंड करना मतलब हम लोग हॉल में बैठ के हास्य जत्रा देखते हैं। मेरे पेरेंट्स के साथ भी जब टाइम स्पेंड करते तो वही होता है वही, कि घर पे पाव खाना भाजी खाने बनाया। चले गए, बिकॉज अभी हम दोनों के पेरेंट्स का एज ज्यादा है और ज्यादा दूर हम लोग ट्रैवल भी ट्रैवल नहीं कर सकते उनके साथ, और वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते, नहीं तो होते। जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं वो घर पर ही टाइम घर किमया तावड़े ने पूछा है व्हाट इज योर एजुकेशन, तो हम दोनों ने कॉमर्स किया है और उसके बाद में हम लोगों ने मास मीडिया किया है। हाँ, एंड ही वाज डूइंग सीए, जो उन्होंने हाफ वे में छोड़ दिया। छोड़ मैंने दिया। फर्स्ट ईयर बीकॉम किया, फिर मेरे को समझा कि सीए मेरे बस की बात नहीं है, फिर वो मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने मास मीडिया किया। कोमल ने पूछा है व्हाट वाज योर ऑक्यूपेशन बिफोर बिकमिंग Becoming कंटेंट content क्रिएटर, creator. लव्ड योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच Thank फर्स्ट you. ऑफ ऑल। और ऑक्यूपेशन अगर मैं बताऊँ तो मैं डिजिटल एड एजेंसी में एज अ अकाउंट मैनेजर थी। क्लाइंट के साथ या फिर ब्रांड के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करता है, और जो इंटरनल टीम है कॉपीराइटर्स की या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स की, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। और प्लस उसके साथ साथ मैं मीडिया प्लानिंग भी करती थी। उस टाइम पे मीडिया प्लानिंग वाज अ ह्यूज थिंग, तो ये दोनों चीज़ें मैं उस एड एजेंसी में करती थी जहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 years काम किया। और मेरा जो था कॉलेज के बाद में मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया है, जिसके अंदर रियलिटी शोज थे, तो उसके अंदर मैंने कास्टिंग का काम किया, फिर बाद में बिहाइंड द सीन शूट करते ना वो सारा काम किया। उसके बाद में फिल्म प्रोडक्शन में मैंने काम किया, तो उसमें प्रोडक्शन कैसे होता है या फिर डायरेक्टर का पूरा टीम कैसे होता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैंने कभी कोर्स करने का सोचा नहीं। और उसके बाद में मेरे को एक बहुत अच्छा कंपनी मिला जो बेसिकली ना यूट्यूब क्रिएटर्स को हैंडल करता था तब के टाइम पे। तो उस टाइम पे के जो क्रिएटर्स थे ना, उनका हम लोग शूट और एडिट करके देते थे, तो वो फैशन के रिलेटेड थे या फिर ट्रैवल भी था, फिर फनी कंटेंट भी था, उसका हम लोग शूट करके देते थे और एडिट कर। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ग्रीन स्क्रीन का शूट करने मिला, बाद में एडिट करने मिला, काफ़ी ट्रैवल करने मिला उनके साथ, तो उसके थ्रू मुझे समझा कि कंटेंट क्रिएशन भी क्या है। और उसके बाद में जस्ट शादी होने से पहले मैंने मेरा जॉब क्विट किया और मैंने और मेरे भाई ने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया ठाणे में, और उसका नाम है ट्रांसेंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे कॉर्पोरेट फिल्म शूट करते थे, महिंद्रा के साथ, उसके बाद में जैगुआर के साथ। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि काफ़ी सारे उनकी जो स्पोर्ट्स कार थे ना, उनका शूट करो, उसका टेस्टिमोनियल वीडियोस करो, तो बहुत मज़ा आता था। हाँ। और फिर लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन के टाइम पे ये जो सारे शूट्स थे ना, ये होने के बाद में वो उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस होने लगा, तो इसलिए हमने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया जिसमें हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए प्रोडक्शन हैंडल करते तो हम लोग के पास एक छोटा टीम भी है जो शूट और एडिट सब कुछ करके देता है। हैं। व्हाट इज योर फुल टाइम जॉब? अभी के हिसाब से हम लोग का कंटेंट क्रिएशन ही Yes, फुल टाइम full-time जॉब job. है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ ना, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा फोकस करना है। हम लोगों ने बीच के टाइम पे ना वेडिंग फिल्म्स भी किए थे। हाँ, बेसिकली जो कोविड का टाइम था वो बहुत अनसर्टेन था, हाँ। तो हम लोग का जस्ट जो कॉर्पोरेट वीडियोस का था वो बहुत ही डाउन चला गया था। हमें इनफैक्ट हमारी ऑफिस भी जो हमने रेंट आउट की थी छोड़ा वो भी था। छोड़नी पड़ी थी। EFPL वेडिंग है, तो आप वो भी हाँ। चेक कर सकते हो। सारे वेडिंग फिल्म्स बहुत यूट्यूब चले हम चैनल लोग पे के, भी है। और हमारे वही क्लाइंट से हम लोगों को कई बार, जो हम लोगों ने बोला ना अभी हम लोग वेडिंग नहीं करेंगे, तो काफी हाँ। सारे लोगों ने बोला कि क्यों छोड़ रहे हो, काफी अच्छे से कर रहे हो। बट
हम लोग को समझा कि अगर हम लोग वेडिंग भी करेंगे और वॉन्डरिंग माइंड्स भी चलाएंगे ना तो वो इम्पॉसिबल है, दोनों में ग्रो करना एक साथ इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना भी बड़ा टीम नहीं है हम लोग राइट। का। करण शाह ने पूछा है, ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज टू अप्लाई काला टीका व्हेन यू आर ट्रैवलिंग स्टे ब्लेस्ड। मैं तो टैन हो जाता हूँ, मुझे काला टीके का जरूरत है। काला टीका नहीं, अभी वो हमने काला धागा पहना है, बहुत जबरदस्ती पहना है। मैं करती हूँ बिलीव कि नजर लगती है। Why do you guys never do a road trip except नासिक trips? तो ये मेरी गलती है, बट अभी ना ओवर द पीरियड ऐसा मुझे फील हो रहा है कि गाड़ी नहीं रहेगी ना और ऐसा कोई नई गाड़ी आएगी तो थोड़ा दूर तक अपन मतलब ट्रैवल करके उनका जाएंगे। ये है, मैं बताती हूँ आपको, उनका ये है कि सिंस नेक्सॉन को अभी हमारे काफी टाइम हो चुका है, अभी उनको नई गाड़ी चाहिए रोड ट्रिप्स करने के लिए। एक्चुअली नेक्सॉन इज अ वेरी गुड कार, हाँ मतलब हाँ, बहुत बहुत ही सॉर्टेड ज्यादा कार है और सॉर्टेड कार अभी है। भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ मे भी प्लान करेंगे। आप बताओ, अगर आपको चाहिए तो हम लोग एक गोवा का ट्रिप मार के आएंगे। क्यूरेटिव लेंसेशन ने पूछा है, यू गाइज आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, कैन यू प्लीज लेट अस नो योर हीलिंग जर्नी। सो उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज किंजल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू हर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने बहुत सारा हमें प्यार दिया ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, बट करंटली अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ मतलब उसके बारे में बात करने के लिए। हाँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं वो पोजीशन में आऊँ जहाँ पे मैं ठीक ब्रेक से डाउन किए बिना मैं बात कर पाऊँ। ठीक से बात करो, because- क्योंकि हाँ, आई एम श्योर, क्योंकि हम लोग को इतने सारे मैसेजेस आए ना कि जिन्होंने ये सेम चीज या फिर सिमिलर चीज गो थ्रू की है, और काफी सारे लोगों को ये भी जानना था कि मतलब कैसे तुम लोगों ने कोप किया है, फिर क्या हुआ। तो अगर हम लोग अच्छे से वो बोल पाएंगे ना, दैट मेक्स मोर सेंस रादर देन ब्रेकिंग डाउन एंड ठीक से ना बोल। बट शी इज डूइंग ओके एज ऑफ नाउ, अगर मैं जनरली बताऊँ तो। बिजी रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी फ्रेंड है शमिका, उसने पूछा शॉपिंग कहाँ से करते हैं यार, किंजल योर क्रूज आउटफिट्स वेर किक एस ऑन पॉइंट। और दूसरा भी जो अनुराधा ने क्वेश्चन पूछा है वो आउटफिट के रिलेटेड ही है। आउटफिट के रिलेटेड इसको काफी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऐसे टी शर्ट डाल के बैठता हूँ तो मुझे कोई पूछता नहीं, नहीं आपके है। भी आउटफिट अच्छे होते हैं बिकॉज वो मैं सिलेक्ट करती हूँ। Okay. मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, जिस तरीके का मेरा बॉडी टाइप है जल्दी से मुझे मतलब कभी कपड़े लंबा fit कपड़ा नहीं आ आते। गया, कभी शॉर्ट हाँ। स्मॉल साइज हो के भी लूज हो गया, हाँ, ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग में वो होता हो है। जाता है। सो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टोर में जाके ट्राई करके ही कपड़े लूँ। बट ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो मोर और लेस ऐसे 2-3 मेरे फिक्स्ड ब्रांड्स है, जैसे मैं ज़ारा में से लेती हूँ कपड़े, H&M में से लेती हूँ, सोल्ड स्टोर के मुझे कुछ टी शर्ट्स Loose पसंद है, t-shirts। लूज टी शर्ट्स, वो मैं पहनती हूँ। और कभी हम लोग बाहर जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे हांगकांग से मैंने काफ़ी कपड़ों की शॉपिंग की थी, वहाँ पे अच्छे कपड़े थे काफ़ी। हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंशियल एज अ मैरिड कपल? मोस्टली फाइनेंस किंजल ही मैनेज करती है, तो तू ही बता क्या करती है। परसेंटेज में डिवाइड किया है हमारा, जो एक ऑन एन एवरेज हमारा अर्निंग्स होता है उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमारे सेविंग्स में यानी कि इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना हमारे घर के खर्चे में जाएगा, कितना हम ट्रैवल को डेडिकेट करेंगे, कितना सैलरीज में जाने वाला है, कितना इमरजेंसी फंड में जाने वाला है, कितना फेस्टिवल्स के लिए। इतनी मतलब हर छोटी से छोटी छोटी चीज, मतलब अभी हम हाँ। लोग को एवरी मंथ अगर एक हार्ड ड्राइव भी लग रहा है तो हार्ड ड्राइव का भी कॉस्टिंग है, पेन ड्राइव लग रहा है तो पेन ड्राइव का भी कॉस्टिंग है, ऐसा छोटा चीज भी मेंशन करके रखा है हम लोगों ने। सो सबसे पहले तो जैसे ईयर एंड होता है, जैसे दिसंबर मंथ आता है, हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते हैं प्रॉपरली बैठ के कि ये इतना इतना हमारा खर्चा होने वाला है और यहाँ पे शायद खर्चा बढ़ सकता है और इतना अर्निंग शायद आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा प्लान करते हैं। और एवरी 3 मंथ्स हम दोनों साथ में बैठ के रिव्यू करते हैं हमारे और एक्सपेंसेस। कई बार वो जो प्लान रहता है वो एग्जैक्ट ऑब्वियसली जाता नहीं है, हाँ। मतलब बहुत फैक्टर्स है। हमेशा अकाउंटेबल अगर हम लोग रहेंगे, सिंस हम लोग एक एक्सेल शीट बनाते हैं और हमने वहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं कि इससे ज़्यादा, मतलब एक कैप लगाते हैं हम लोग हर एक एक्सपेंस पे, इससे तो ज्यादा वो एक एक्सपेंस नहीं करना हाँ, है। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी आ और जाती एक है। चीज इंपॉर्टेंट हम दोनों ने की है, वो ये कि एक्सपेंस होना ही है, म्यूचुअल फंड का हो, इंश्योरेंस का हो, ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके लिए अलग बैंक अकाउंट है। तो जैसे हम लोग का मंथली जो सैलरी हम लोग खुद ही विड्रॉ करते हैं खुद के लिए, तो मंथली सैलरी आ गया तो जो वो अमाउंट है ना, मोर देन हाफ ही हो जाता है, वो हम लोग उधर ही डाल देते हैं। तो मतलब Right. जैसे उसमें से SIP कट हो गया, उसमें से जो ईयर में का जो हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर कोई भी और इंश्योरेंस है और वो उसका कट हो गया। वो जो बैंक है, मतलब वो जो बैंक उसका हम अकाउंट लोग के है, पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ भी जीपे नहीं पे है। हमने लिंक नहीं किया है, कुछ एक्सेस ही है नहीं ही है नहीं, तो उसका वो उधर ही अपार्ट हो- फ्रॉम नेट बैंकिंग। नेट बैंक पर्सनल यूज के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं उसका उसमें ही- से ही हैंडल सब कुछ हाँ, करते तो थोड़ा हैं। इजियर हो जाता है। मतलब अगर Right. समझो वो सारा मंथ के स्टार्ट में ही मैंने सारा उधर ट्रांसफर कर डाला, फिर जो भी बचा है अभी मुझे पता है इसमें से पूरा महीना
महीना निकालना है मुझे, तो वो एंड ऑफ द मंथ पकड़ो 25 तारीख तक भी मुझे समझे कि पैसा कम है, तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं आता कि अरे जो एक्सपेंस जो नेसेसरी है वो होगा कि नहीं। तो ये आप भी कर सकते अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो हमने एक्चुअली एक हमारा हम जो शीट यूज करते हैं, एक्सेल शीट फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो आप ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट आकाश ने पूछा है हाउ मच डू यू अर्न थ्रू यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको एक आइडिया दे, उतना अर्न हम लोग करते हैं जितना अगर हम लोग जॉब कर रहे होते, हम लोग ऑब्वियसली एक सीनियर पोजीशन पे होते थे, तो वहां से हम शायद जितना अर्न करते उतना सिमिलर हम लोग और वो यूट्यूब अभी वीडियो जाके हुआ है पिछले 1-2 साल से, उसके पहले तो बहुत नॉर्मल अर्निंग था। था। इट टेक्स टाइम, वी अर्न डिसेंट फ्रॉम यूट्यूब। यस। स्पिल द टी तनु ने पूछा है हाउ डू यू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन ऑल योर इंटरनेशनल ट्रैवल्स आफ्टर सो मच ऑफ शूटिंग। वी डू, हो जाते हैं हम लोग एग्जॉस्ट, आने के बाद में तो 2 दिन सिर्फ नॉर्मल होने के लिए जाता है कि ये बैग्स तो हम लोग के सदा बाहर ही रहते हैं। कभी कभी मैं उनको टॉन्टिंग वे में भी सुनाती हूँ, ऐसा बोलती हूँ कि मेरा लाइफ ना शायद कपड़े धोने में हाँ, और उसको इस्त्री में डाल के फिर से भरने में और फिर से चला जाएगा, मतलब पैकिंग और अनपैकिंग में ही मेरा लाइफ निकल जाएगा। मुझे कभी कभी लिटरली ऐसा फील होता है, फिजिकली से ज्यादा मेंटली बहुत एग्जॉशन होता है, बहुत सारी चीजें रहती है। हाँ, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है ऑन द गो। क्रिश खरडे ने पूछा है व्हाट डेस्टिनेशन इन योर बकेट लिस्ट टिल टू एक्सप्लोर। बकेट लिस्ट में मेरे लिए तो भी आइसलैंड, ये मेरा बकेट लिस्ट में है, काफ़ी टाइम से है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव और उधर भी आई गेस वो सब रोड ट्रिप है या फिर ग्रुप के साथ जाना पड़ेगा, तो वो है। और एक वो आइस ब्रेकर वाला जो जाता है ना, वो शिप एंटार्क्टिका वाला, तो वो भी एक सब्सक्राइबर ही मिले थे हम लोग को, वो भी बता रहे थे बहुत एक्सपेंसिव, उन्होंने स्पेंड किया 25 लाख पर पर्सन। पता नहीं इतना एक्सपेंस है कि नहीं, बट वो सब सोचा तो पहले मेरा वो बकेट लिस्ट में था, बट अभी मैं सोचा कि फिर 5-10 साल के बाद में करेंगे, भी 40s में करेंगे। 40s में, क्योंकि वो भी 40s में ही थे अपने। मुझे सिटीज एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है, टू बी फ्रैंक, मुझे नेचर से ज्यादा वो पसंद है, तो न्यूयॉर्क मेरे बकेट लिस्ट में है, चाइना है बकेट लिस्ट में। ऐसे घूमने को काम कहते हो तो ऐसा काम बहुत अच्छा है, ऐसा राज ने बोला है, बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है। हम लोग को ट्रैवल करने मिलता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। क्या होता है ना, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, उसके साथ साथ ना काफी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ना शुरू होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रांड। अगर कोई हम लोग को बुला रहा है, उनका जो व्यूअर्स है उनका, तो जो हम लोग को जो लेवल है ना, वो हमेशा जो पीछे किया है ना उससे बेटर ही करना पड़ रहा है, तो वो एक प्रेशर फील होता है हम लोग को कई बार। ऐसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। संजीवनी ने पूछा है डाइट व वाइल ट्रैवलिंग कैसे मेंटेन करते हो। नहीं मेंटेन करते होता है। या तो हम लोग हमारा मसल लॉस करके आ जाते हैं, उसकी वजह से पतले दिखते हैं। एटलीस्ट एक चीज हम लोग करते हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रीन्स ज्यादा खाओ, जैसे फाइबर थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रोटीन मेक श्योर करो कि खा रहे हो, तो ये 2-3 चीजें, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। चलना भी बहुत ज्यादा होता है हमारे ट्रैवल के दौरान, तो इसके लिए ऐसा हम लोग का थोड़ा वेट लॉस हो ही जाता है। आई वांट टू लीव माय जॉब एंड डू फुल टाइम ट्रैवलिंग, वेयर डू आई स्टार्ट, हाउ कैन वन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2026, एनी टिप्स। तो मेरे हिसाब से ना, आप जॉब सीधा मत छोड़ दो, पहले कोई भी आपको चैनल शुरू करना है, फिर इंस्टाग्राम पेज भी शुरू करना है, शुरू करो, देखो आपको कितना ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, और एटलीस्ट उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा कमाना शुरू करो। मतलब अगर आप सैलरी में 1 लाख कमाते हो महीने का, तो इधर एटलीस्ट आप 50,000 तक जब तक पहुंचते नहीं ना, कि मंथली आप 50,000 अर्न कर रहे हो, तब तक जॉब मत छोड़ो। और दूसरी चीज इसमें मैं ऐड करूंगी कि जब तक आपके पास ऐसा आपने फंड्स अक्यूमुलेट नहीं किया है जो एटलीस्ट आपका 1 ईयर आप पूरा सर्वाइव कर सकते हो विदाउट एनी अर्निंग्स, तब तक मत अपना जॉब छोड़ो। कंटिंजेंसी फंड बेसिकली। डू यू एडिट योर ओन वीडियोस और हैव अ टीम सपोर्टिंग यू? बाय द वे वीडियोस आर ग्रेट। सो जो वॉन्डरिंग माइंड के वीडियोस है ना, वो मैं खुद ही एडिट करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी जब मैं शूट करते रहता हूँ ना, तब एडिट आ जाता है, मुझे ऐसा समझ जाता है कि मैं ये यूज करने वाला हूँ, ये यूज करने वाला हूँ, तो उस रीजन से मेरे को किसी और को देने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं किसी को दूँ भी ना, तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरे माइंड में क्या है, और ऑब्वियसली ये बहुत क्रिएटिव एस्पेक्ट है, तो अगर कोई और भी एडिट करेगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आए। दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट Q&A वीडियोस में, होपफुली। बाय गाइज।